हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। और हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ओशियनिक जो है उसकी जो उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन, उसकी हम एक वीडियो पहले से कर चुके हैं। और जो कॉन्टिनेंट जो ओरिजिन है, ओरिजिनेट जो हुआ था, उनकी क्या क्या संकल्पनाएं रही हैं, परिकल्पनाएं क्या रही हैं, सिद्धांत क्या रहे हैं, थ्योरी क्या रही हैं, उनके ऊपर हम चर्चा की थी। तो पीछे का एक वीडियो प्रीवियस मैंने डाल दिया गया है, उसके आगे का वीडियो है ये। कोई अगर बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखेगा, तो उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो इसलिए जो नया बच्चा वीडियो देख रहा है तो पहले वो प्रीवियस वीडियो देखेगा, फिर इसको देखेगा, और साथ में सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहेगा, ताकि आपके एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइबर करने से हमारा जो आरपीएससी यूट्यूब फैमिली है, इसको एक बड़ा करना है, इसको ग्रोथ कराना है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। और मैं आपके लिए जो वीडियो जो लेके आ रहा हूँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की मैंने ये सीरीज़ चला रखी है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड ग्रेड की सीरीज़ है मेरे प्यारे बच्चों ये। तो इसमें जो आपको बिल्कुल फ्री रहेगी है सेकंड ग्रेड की, देखो बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा ये। ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये भाग 2 रहेगा हमारा, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस का ओरिजिन जो है उसकी क्लास है ये। तो इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखते रहेगा। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप, कोई जो नया बच्चा है कि ये कहे कि ये केवल सेकंड ग्रेड के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड जो है, आपकी फर्स्ट ग्रेड का जो ज्योग्राफी जो सिलेबस है उसका भी, उसके लिए भी उपयोगी है। रीट जो आपकी जो है, रीट की जो भर्तियाँ आती हैं लेवल 2 के लिए, तो उसके लिए भी उपयोगी है ये। और अन्य जो अदर जो है आपकी जो अदर जो कंपटीशन जो है, एग्ज़ाम है, उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपकी। और मैंने यहाँ पे इसलिए सेकंड ग्रेड इसलिए किया गया है कि ताकि मैंने एक सीरीज चला सकूँ इसके अंतर्गत, तो इसलिए मैंने सेकंड ग्रेड का टैग ले लिया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको एक बार रीकैप कर बता देता हूं कि रीकैप का मतलब ये है आपका, मेरे प्यारे बच्चों, कि पिछली जो क्लास है उसमें हमने क्या क्या कर लिया था। तो पिछली क्लास में हमने पहली जो थ्योरी जो देखी थी, 2 थ्योरी कर ली थी, ठीक है ना। क्या 2 थ्योरी कर ली थी, जिसमें आपकी एक गैसीय संकल्पना थी। क्या थी? गैसीय संकल्पना, ठीक है ना। ये थ्योरी हमने देख ली थी, गैस के ऊपर आधारित इसका निर्माण हुआ था। दूसरा हमने देखा था चतुष्फलक वाली, ठीक है ना। चतुष्फलक जो सिद्धांत है, परिकल्पना है, उसके आधार पे आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये जो ड्रिफ्ट थ्योरी जो आ रही है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, विस्थापित सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, तो इनके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा और जो अन्य जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक है, उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो अपना जो है कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। तो आप सबसे पहले डाल लीजिएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। इसको बोलते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या विस्थापित सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। कई जगहों पे परिकल्पना भी लिखाएगा, तो आप इस चीज़ के लिए कोई टेंशन फ्री रहेगा। तो देखिएगा, इसका सबसे पहले इसका संभावना जो बताई थी, सबसे पहले एक व्यक्ति आया, एंटोनियो सनाइडर, ठीक है ना। तो एंटोनियो जो सनाइडर है, उसने सबसे पहले बताया था कि 1858 में उन्होंने बताया कि जो महाद्वीपों का जो प्रवाह है, प्रवाहित होने की संभावना बताई थी। इन्होंने क्या बताया था, का सुझाव दिया था एक प्रकार से, कि जो महाद्वीप जो है, हमारे महाद्वीपों के पर जो है प्रवाहित हो रहे, धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं,
ठीक है ना। ये सुझाव 1858 में एंटोनियो स्नाइडर ने दिया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, महाद्वीपों के प्रवाहित 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 होने का सुझाव दिया था। क्या दिया था बेटा? केवल सजेस्ट किया था इस बात का कि महाद्वीप है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाहित हो रहे हैं, ये बात बताई थी। ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति जो आए जिसका नाम था एफ.बी. टेलर, ठीक है ना। एफ.बी. जो टेलर आए, उन्होंने इस प्रवाहित होने के सिद्धांत पर इतनी बात उठाई कि महाद्वीपों के प्रवाहित होने के सिद्धांत को उठाकर उन्होंने क्या बताया? एफ.बी. टेलर ने, कौन था? एफ.बी. टेलर, ठीक है ना। टेलर ने क्या बताया कि मोड़दार पर्वतों के वितरण का प्रयास किया। वितरण को समझने का प्रयास किया। तो समझने का क्या किया बेटा? प्रयास किया। ठीक है ना। क्या किया? प्रयास किया। ये कौन सी संकल्पना के आधार पर? महाद्वीपों के प्रवाहित होने की परिकल्पना के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर एफ.बी. टेलर ने कब किया? तो ध्यान रखना 1908 में किया। कब किया? 1908 में उसने ये करने की कोशिश की कि जैसे जैसे महाद्वीप प्रवाहित होते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो जैसे मान लीजिएगा आपका ये एक महाद्वीप है, ठीक है, और एक महाद्वीप ये हो गया आपका, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये वाला है, ये भी इधर प्रवाहित हो रहा है, ये भी इधर प्रवाहित हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में क्या होगा? जैसे ही आपस में होगा, तो जैसे ही आपस में बीच में होगा तो इसके अंदर क्या होगा? मोड़दार ऐसे पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, ये समझाने का प्रयास किया। कौन सी परिकल्पना के आधार पर? थ्योरी के आधार पर, महाद्वीपों के प्रवाहित होने की थ्योरी के आधार पर, जो एंटोनियो स्नाइडर ने दी थी उसी के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर हो गया? और उन्होंने ये जो महाद्वीप को जो प्रवाहित जो हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या माना था? इसका मुख्य कारण इन्होंने माना, ध्यान रखना, एफ.बी. टेलर ने मुख्य कारण, ध्यान रखना, ज्वारीय शक्तियों को ध्यान रखना प्रमुख कारण माना है। क्या माना है? प्रमुख कारण माना है कि जो ज्वारीय जो शक्तियां हैं, उन्हीं की वजह से जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप क्या हो रहे? प्रभावित होते हैं। ये बात के लिए उन्होंने कौन सी शक्ति को ठहराया? उचित ठहराया? तो जो आपकी टाइडल जो पावर है, इनको मेन बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1908 में। और क्या समझने का प्रयास किया? मोड़दार पर्वतों के विवरण का। अब अगला जो हमारा है महाद्वीपों के लिए, इसके बाद में 4 साल के बाद में, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके 4 साल बाद में अगर हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है आपका? अल्फ्रेड वेगनर। कौन आया? अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है ना, वेगनर महोदय। और 1912 में इसने इस सिद्धांत को रूप में प्रतिपादित किया। इसको क्या किया? सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया इसने। ठीक है, प्रतिपादित किया। ठीक है, क्या किसको किया बेटा? तो ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ठीक है ना, क्या किया? थ्योरी को
सिद्धांत का रूप दिया। किसका रूप दिया? सिद्धांत का। पहले तक सिर्फ एक परिकल्पना चल रही थी, ये एक ऐसी संभावना सी चल रही थी, इन्होंने सिद्ध नहीं किया था इस बात का, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ने आके इसको क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया इस बात को लेकर कि एक सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के आधार पर ही महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि पहले, ध्यान रखना क्या बताया इसने, कि पहले जो था कि क्या था बेटा, कि पहले एक महाद्वीप हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महाद्वीप। ठीक है ना, क्या हुआ करता था? महाद्वीप। ऐसे एक ही महाद्वीप हुआ करता था और उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो एक छोटा महाद्वीप हुआ करता था। क्या? छोटा महाद्वीप। ठीक है ना, छोटा महाद्वीप हुआ करता था ऐसे। ठीक है, ऐसे। क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपका जो है ना, इसके जो चारों तरफ है, ये क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या भरा हुआ है? पानी। अब इन्होंने नाम दे दिए इसको कि जो पानी का जो पहले क्या बताया कि जो पृथ्वी है पहले केवल एक ही रूप हुआ करता था पृथ्वी के रूप में। ठीक है, ये जो जितने हम आज महाद्वीप देख रहे हैं वो एक हुआ करता था, और आज जितने महासागर देख रहे हैं वो सारा एक ही हुआ करता था, वो इस रूप में हुआ करता था। तो इसने इसको क्या नाम दिया? इस भूखंड को, ठीक है ना, इस भूखंड को क्या नाम दिया बेटा? पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया। ठीक है ना, पेंजिया कहा। और इसको महासागर को क्या कहा इसने? महासागर को क्या बोला उसने? पेंथालासा। क्या बोला? पेंथालासा। ठीक है ना, पेंथालासा। अब उसने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है ना, कार्बोनिफेरस युग में, फेरस युग में क्या हो गया? ये दो भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है ना, दो भागों में बट गया। ठीक है, दो भागों में बट गया। कह रहा है कि ये दो भागों में डिवाइड हो गया ऐसे। एक भाग ये, चलो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाता हूं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूं इसको। ठीक है, ये तो आपका हो गया महासागर वाली लाइन, और जो आपकी जो दूसरी जो लाइन है वो ध्यान रखिएगा, वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो गए दोनों। एक भाग ये हो गया है, ठीक है, एक भाग ये हो गया है और एक भाग ये हो गया है। ऐसे बट गए दो भाग। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या रह गए बेटा? ये क्या हो गया? अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया इसको? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड नाम दे दिया। और इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने? गोंडवाना लैंड। क्या? गोंडवाना लैंड। दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए इसमें। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को क्या नाम दे दिया? अंगारा लैंड। और धीरे धीरे कब हुआ ये? कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। कब बताया इन्होंने? कार्बोनिफेरस युग के अंदर हुआ है। ठीक है, अब उसने ये भी बताया कि आगे चलकर 80 करोड़ वर्ष पहले तक जो है ये सारे जो है ना, ये ऐसे ऐसे टूट टूट के क्या हो गए? 7 महाद्वीपों के रूप में हो गया। ठीक है, और समय के साथ क्या बेटा? समय के साथ ठीक है ना, 7 महाद्वीपों का क्या हो गया? महाद्वीपों का निर्माण हो गया। क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतनी बात? 7 महाद्वीपों का निर्माण हो गया समय के साथ साथ। ये बात हमें किसने बताई? वेगनर ने। और वेगनर ने एक बात बताया कि बोलो आप मेरे पे ऊपर विश्वास करो। कैसे करोगे? जब ये महाद्वीप आपस में जो टूट रहे हैं ना, जो आपस में जो टूट रहे हैं, जब आपस में इनके किनारों को मिलाओगे तो ये एकदम फिट बैठेंगे। क्या बैठेंगे? एकदम फिट बैठेंगे। क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने नाम दिया कि
जिग्साफिट, क्या जिग्साफिट, ठीक है। साम्यता, साम्यता को साम्यता बोलते हैं, ठीक है। साम्यता की अवधारणा प्रस्तुत की इसने, किसकी? साम्यता की अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। इन्होंने बताया कि जब अफ्रीका का दक्षिणी भाग पूर्वी साइड का, कौन सा दक्षिणी भाग पूर्वी साइड का, देखो जो आपका जो दक्षिण अफ्रीका है वो कुछ इस आकृति में बना हुआ है ना, इस आकृति में बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ये आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ पर देखोगे आप मेडागास्कर है। तो ये कह रहा है कि इस भाग के अंदर अगर आप भारत को, किसको? भारत को प्लस ऑस्ट्रेलिया को और मेडागास्कर को जब आप इसमें यहाँ पे फिट करोगे तो यहाँ पे साम्यता बनेगी। क्या बनेगी? साम्यता बनेगी, ठीक है। यानी कि जिग्सा फिट जो है वो बनती हुई दिखेगी। ऐसे ही अमेरिका और यूरोप का जो भाग मिलाएंगे तो वो भी आपस में फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिग्सा फिट का जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की? वेगनर महोदय ने प्रस्तुत की थी। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर हो गया? क्या ध्यान रखना, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका जो प्रवाह जो सिद्धांत है ये महोदय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब इसके बाद जब ये जो सिद्धांत जो आपका आ गया था, कौन सा वाला? अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल को क्या कर दिया गया? कॉन्टिनेंटल को क्या कर दिया गया बेटा? एक सिद्धांत का रूप दे दिया गया। क्या दे दिया गया? सिद्धांत का रूप दे दिया गया, ठीक है। तो लंबे समय के बाद ये बातें चलती रही, ठीक है, कि हाँ महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ये सब महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें एक थ्योरी और आती है कॉन्वेंशनल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सैवनीय धारा सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सैवनीय धारा सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको सहवनीय ठीक है, धारा सिद्धांत, ठीक है। ये जो सिद्धांत जो दिया गया था ये किसके द्वारा जो दिया गया था, ठीक है ना, ये होम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा गया था? होम्स के द्वारा, होम्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो दिया गया था होम्स के द्वारा, किसके द्वारा? होम्स के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है अगर आप देखोगे तो इसमें उन्होंने बताया कि जो आपकी जो पृथ्वी है, क्या है, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, धरातलीय जो भाग है, ठीक है, जो हम सरफेस वाला जो पार्ट मानते हैं, ये वाला पार्ट है सरफेस, ठीक है। ये क्या है आपका? सरफेस वाला जो पार्ट है। तो इन्होंने कहा कि इसके मेंटल भाग में, किसमें? मेंटल भाग के अंदर, ठीक है। मेंटल भाग जो है, मेंटल भाग, अब देखो जो पृथ्वी का जो भाग जो होते हैं वो 3 भागों में डिवाइड किया है। इंटरनल जो पार्ट है उसको 3 भागों में, ठीक है ना, 3 पार्ट में। तो ये जो ऊपर वाला है ये आपका हो गया क्रस्ट, जिसको हम सरफेस भी बोल सकते हैं। ये आपका हो गया मेंटल वाला पार्ट, और ये आ गया आपका कोर वाला पार्ट। तो इस पार्ट के अंदर, ठीक है ना, कौन से पार्ट के अंदर? इस पार्ट के अंदर इन्होंने बताया कि यहाँ पे मेंटल भाग में रेडियो एक्टिव तत्व जो थे, एलिमेंट्स थे, वो क्या हो गए? सक्रिय हो गए। रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं वो क्या हो गए? विघटित होना शुरू हो गया, विघटन होना शुरू हो गया उनका। और जैसे विघटन हुआ तो उसके अंदर ध्यान रखना एनर्जी निकलती है, ठीक है ना,
तत्वों का क्या हुआ, विघटन। और विघटन होने से ध्यान रखना यहाँ पे क्या चलना शुरू हो गई, करंट शुरू हो गई। करंट का मतलब धाराएं शुरू हो गई, किसकी, कॉन्वेक्शनल, कॉन्वेक्शनल, ठीक है। कॉन्वेक्शनल जो करंट है वो क्या होगी, चलना शुरू हो गई, ठीक है। अब देखो कैसे हुई, अगर मैं यहाँ पर इस चीज को देखो, यहाँ पे जो आपका ये वाला जो भाग है, ये आपका जो सरफेस वाला जो भाग है, इसके नीचे से अगर कोई भी गर्म जो चीज निकलेगी तो ध्यान रखना वहाँ की जो हवा जो है, वायु जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ से रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स एक्टिव होंगे तो वो ऊपर की तरफ गति करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर की तरफ। यहाँ पे आएंगे तो सरफेस के निचले भाग के ऊपर वो स्ट्राइक करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और स्ट्राइक करने के साथ वो भाग क्या हो जाएगा, उसका कमज़ोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमज़ोर। और कमज़ोर होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, आपस में टूट जाएंगे, दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दो भागों में। मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दो भागों में डिवाइड हो गया। अब ये जैसे यहाँ स्ट्राइक करते हैं तो एक भाग हवा का जो है, करंट का एक भाग इस साइड में चलना शुरू होगा और दूसरा भाग इस साइड में हो गया। तो जब ये जैसे यहाँ से ऐसे चलते हैं तो इनके साथ क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण होने की वजह से ये इधर भाग इधर गति करेगा और ये भाग क्या करेगा, इधर गति करेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, महाद्वीपों का और महासागरों का क्या होना शुरू हो गया, निर्माण होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये कहोगे कि सर ये करंट जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व विघटन होने से ऐसे कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव जो तत्व जो है उसका विघटन होगा तो उसमें ताप उत्पन्न होगा। क्या होगा, ताप उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और ताप उत्पन्न होगा तो वहाँ की जो वायु जो है, उसके पास वाली जो वायु है वो क्या हो जाएगी, गर्म। और गर्म हमेशा क्या होती है, हल्की। और हल्की जो चीज़ होती है वो हमेशा कहाँ पर जाना शुरू कर देती है, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये जो सिद्धांत जो है ए होम्स के द्वारा जो दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो उन्होंने बताया कि जो महासागर हैं और महाद्वीप हैं उनका निर्माण इस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना एक जो आपका आता है प्लेट टेक्टोनिक। क्या आता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, ठीक है ना। ये पहली बात ध्यान रखना है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो दो सिद्धांत शामिल किए गए हैं। कि समुद्र तल का विस्तार, समुद्र नितल का प्रसार, नितल का प्रसार। और जो दूसरा जो है इसमें पूरा चुंबकत्व सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व सिद्धांत कार्य कर रहा है, ठीक है। और एक चीज है तीसरा और शामिल किया गया है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है ना। इन तीनों को मिलाकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलते हैं। ध्यान रखना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया इस चीज का। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। देखो इन्होंने इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका जो चुंबकत्व वाला जो है ना, ये वाला जो सिद्धांत है, इसमें कहा गया है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें हैं, चट्टानों में युगों युगों में ध्यान रखना चुंबकत्व का झुकाव जो है, दिग्पात है, वो भिन्न भिन्न रहा है भिन्न भिन्न युगों में। समझ में आया इस चीज का, नहीं आया, ठीक है। मैं बताता हूँ, नहीं आया आपको, ठीक है ना। क्लियर हो गया। देखो भिन्न भिन्न युगों की चट्टानों में क्या भिन्न, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, सिंपल सी भाषा में लिख रहा हूँ कि अलग अलग युगों की
ठीक है ना, अलग अलग युगों में, है ना, अलग अलग युग थे, अलग अलग युगों में जो चट्टानें थी, क्या थी, चट्टानों में, चट्टानों में, भाई देखो चट्टानें हर युग में मिलेंगी, क्या मिलेंगी, हर युग में मिलेगी। तो अलग अलग युगों की चट्टानों में क्या मिलेगा आपको, जो चुंबकत्व है, क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट है, चुंबकत्व, क्या बेटा, चुंबकत्व जो है, या फिर मैं बोलूं कि चुंबकत्व या दिग्पात का झुकाव, क्या, झुकाव जो है वो क्या रहा है, अलग अलग भिन्न भिन्न रहा है, क्या रहा है, भिन्न भिन्न रहा है। देखो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये चट्टानें हैं, ठीक है, ये क्या है आपकी चट्टानें हैं, क्लियर हो गया इस चीज का, ये क्या है, चट्टानें हैं। अब मान लीजिए कार्बोनिफेरस युग है, कौन सा है, कार्बोनिफेरस युग है, तो इसमें जो चुंबकत्व जो है ना, चुंबक का प्रभाव जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो प्रभाव है, हो सकता है कि केवल इसी चट्टान में हो, है ना। तो अगर इसमें चुंबकत्व होगा तो इन चट्टानों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर कार्बोनिफेरस युग के बाद में अगर हम देखेंगे कोई और अलग युग में आ रहा है, तो फिर हो सकता है कि वो चुंबकत्व, इसका चुंबकत्व खत्म हो गया हो और इनका चुंबकत्व जो झुकाव है, जो चुंबक की जो पावर है वो बनी रहेगी। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसे कहा गया कि अलग अलग झुकाव होने की वजह से जो जो ये भूखंड है, ये अलग अलग अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार घूमते रहे और महाद्वीपों का रूप लेते रहे, ठीक है। तो इसमें चुंबकत्व की बात की गई है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो चुंबकत्व की बात की गई है इसमें कि अलग अलग युगों में चट्टानों में चुंबकत्व जो झुकाव था या चुंबकीय दिग्पात था वो भिन्न भिन्न था, अलग अलग चट्टानों में था और समय समय के ऊपर, और उन्हीं से महाद्वीपों का क्या होना शुरू हो गया, प्रसार होना शुरू हो गया, प्रवाहित होना शुरू हो गया, विस्थापित होना शुरू हो गया है। अब उन्होंने कहा कि इसी से क्या होता है कि इस सिद्धांत के द्वारा ही समुद्र नितल का प्रसार भी हो रहा है, इसी से क्या हो रहा है, समुद्र तल का भी प्रसार की भी पुष्टि होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो जो आपका जो समुद्र नितल का जो प्रसार है वो 1960 में किसने दिया था बेटा, हेरी हेस ने दिया था, किसने दिया था, हेरी हेस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना, हेरी हेस के द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या कहा गया है ये देखिएगा, देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो आप तो समझ चुके होंगे कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है वो देखो, इसमें ये बात कही गई है कि जो आपका जो मेग्मा जो है, ठीक है ना, मध्य सागरीय जो कटक जो होते हैं, ठीक है ना, जो भी क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे संवहन धाराओं का, इस सिद्धांत के साथ जो संवहन धाराएं चल रही हैं, कौन सी संवहन धाराएं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये वाली जो संवहनीय जो धाराएं हैं, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, यहाँ से जो संवहनीय जो धाराएं जो चलेंगी ना, ये वाली नीचे से रेडियो एक्टिव तब विघटन होगा, रेडियो एक्टिव विघटन होने से क्या होगा, ध्यान रखना, ऊपर की जो ताप उत्पन्न होगा, ताप उत्पन्न होने से वायु गर्म होगी, यानी कि ऐसे हवाएं जो चल रही होती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ हवाएं जो चल रही होती हैं उनको संवहनीय धाराएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवहनीय धाराएं, ठीक है ना। तो इसने कहा कि ये संवहनीय धाराएं, ठीक है, क्या ही संवहनीय धाराएं, तो ये कॉन्वेक्शनल जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कॉन्वेक्शनल सिद्धांत भी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये जो आपकी जो संवहनीय जो धाराएं हैं, ठीक है ना, कौन सी संवहनीय जो धाराएं जो हैं इसमें, तो ये देखिएगा ये जो आपकी संवहनीय धाराएं हैं इधर ऐसे उठ रही हैं, ठीक है ना, ये कौन सी हैं, संवहनीय धाराएं, ठीक है, संवहनीय धाराएं, ठीक है। जैसे चली ऊपर आपको मिला कि मध्य सागरीय जो कटक होते हैं, जैसे आप में देखोगे कि
उच्चावच पाया जाता है समुद्र के अंदर भी, ठीक है ना। तो उनमें जो पहाड़ जो होते हैं समुद्र के अंदर, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं जैसे पृथ्वी के ऊपर होते हैं, ऐसे उनको कटक बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या ये पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, कौन सा है, पानी आपका समुद्र नितल है, क्या है, समुद्र नितल है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ध्यान रखना, ये वाला मान लीजिए आपका कोई कटक है, क्या है, कटक है, क्लियर हो गया। ये आपका क्या है, कटक, जिसको रिज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिज। तो जैसे ये 7 ये धाराएं जो गई ऊपर, ये ऐसे गई, तो इनके साथ मेग्मा ऊपर उठता है, क्या उठता है, ये क्या जाता है, मेग्मा, ठीक है ना, मेग्मा ऊपर ऊपर, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है। और जैसे ही गया तो ये जो कटकों का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, और धीरे धीरे ऐसे 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 जमना शुरू हुआ और कटक हुआ। और जैसे ही ये ऊपर उठा तो ये क्या होगा, बीच में से 2 भाग हो गए और ऐसे एक दूसरे की तरफ ये इधर भाग प्रवाहित होने लगा और ये भाग इधर प्रवाहित होने लगा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इन्होंने क्या कहा है कि वहाँ से दोनों किनारों पर फैलता है, उसके सारे विनाश होता है। और जो ये कटक जो हैं, कटक एक दूसरे से क्या होना शुरू हो गया, दूर जाना शुरू हो गया। और एक महाद्वीपों का जो है, ये महाद्वीप उन्हीं की तरह प्रवाहित होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये इन्होंने जो हेरी हेस है, इन्होंने बेटा किस किस चीज़ का प्रयोग किया है समुद्र तल प्रसार में। तो इन्होंने ध्यान रखना किसका प्रयोग किया है, तो इन्होंने ध्यान रखना कटक का सारा लिया है, कटक का, ठीक है ना, मेग्मा का, ठीक है, सवनीय धाराओं का, सवनीय जो धाराएं हैं, करंट हैं, उनका लिया है। और इन्हीं की वजह से क्या हो गए, कटक एक दूसरे से दूर जाने लगे, क्या जाने लगे, दूर। और महाद्वीपीय सिद्धांत स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे जब ये बात आई सभी के सामने, तो इन्होंने क्या किया कि इससे पुष्टि होने लग गई कि हाँ, महाद्वीपों का निर्माण है, महासागरों का निर्माण है, ये बिल्कुल सही है। क्यों, इससे क्यों होने लगी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्होंने 3 सिद्धांत लिए हैं। क्या लिए हैं, 3 सिद्धांत साथ लिए हैं, ठीक है। पहला चुंबकीय सिद्धांत, इससे इन्होंने इसको वो किया, और इससे इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जोड़ दिया, आपस में तीनों को कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए हम आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, उसके संदर्भ में किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दे सकते। क्लियर हो गया इस चीज़ का। तो ध्यान रखना, अब धीरे धीरे ध्यान रखना, जो है 1967-68 तक ये जो सिद्धांत है, 1967-68 तक इसके कई जो विद्वान हैं वो समर्थन करने लगे। जैसे कि हेरी हेस ने सिद्धांत दिया है, जो लेके आए थे, करके लेके आए। तो मैकेंजी हो गया है, पार्कर हो गया है ना, और मॉर्गन जो महोदय है, उन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया, समर्थन किया। तो कई समर्थन करने वाले हो गए, इसलिए नवीनतम और सर्वमान्य सिद्धांत है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, प्लेट टेक्टोनिक वाला जो सिद्धांत है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक जो वाला जो सिद्धांत है मेरे बेटा, ध्यान रखना, थ्योरी है, वो विश्व की, ध्यान रखना क्या है, विश्व की कैसी है ये, नवीनतम, कैसी है, नवीनतम तथा नवीनतम सर्वमान्य है। ये क्या है, सर्वमान्य है, ठीक है ना, क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत बताते हैं इसको। क्लियर हुआ इतनी बात। तो हो सकता है कि भाई ये चीज़ आपको कम समझ में आई है, लेकिन 2 बार जब वीडियो देखोगे आप, 3 बार वीडियो देखोगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि एक सिद्धांत और आता है जिसका नाम है भूसंति सिद्धांत। क्या नाम है, ये आप ज्योग्राफी के अंदर ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज आता है ज्योग्राफी के अंदर, भूसंति सिद्धांत, जियोसाइनक्लाइन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, जियोसाइनक्लाइन थ्योरी। क्या बोलते हैं, जियोसाइनक्लाइन थ्योरी जो है, ये किसके द्वारा दी गई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये सिद्धांत दिया गया था लियोपोल्ड
कोबर के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, लियोपोल्ड कोबर के द्वारा, ठीक है, लियोपोल्ड कोबर के द्वारा, ठीक है ना, कोबर द्वारा। और इसने क्या बताया, भूसंति का मतलब होता है जैसे कोई भी जो वस्तु है, मान लीजिए ये कैसी वस्तु है, नीचे ये कैसी है, ठोस वस्तु है, कैसी है, ठोस, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो मान लीजिए ये कैसा है, लिक्विड है, कैसा है, ये लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, ये ऊपर सॉलिड फॉर्म है, नीचे लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या हो रही है, इसके ऊपर फ्लोटिंग कर रही है, ठोस है ये, और ये क्या कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है ना, फ्लोटिंग का मतलब तैर रही है, क्लियर हो गया। और जब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, ये लिक्विड के यानी कि जो द्रव्य जो पदार्थ है, कौन सा द्रव्य जो आपका रूप है, पदार्थ है, उसके संपर्क में जब कोई भी सॉलिड आए, वस्तु संपर्क में आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये वाला भाग पूरा का पूरा भाग है, ये क्या हो गया, गलना शुरू हो गया, क्या हो गया, गलना, ठीक है। और गलने के साथ कोई एक भाग ऐसा होता है जो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये वाला भाग है, ये ज्यादा कमजोर हो गया है, कौन सा, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कमजोर हो गया है, और इसका रूप कैसे बन गया है, अब ऐसे बन गया है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। और ये वाला भाग है, ये यहाँ तक ऐसे हो गया है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, जैसे गलना शुरू होगा ये कमजोर हो गया है, तो इसके नीचे मेटल के अंदर सेवनीय धाराएं चलती हैं, क्या चलती हैं, सेवनीय धाराएं चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं, ये प्रेशर देती हैं, ठीक है, इस रूप में चलती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और जैसे ये यहाँ पे जाएंगी तो स्ट्राइक करेंगी इसके नीचे से यहाँ पर, और यहाँ से करने के बाद इसके दो भाग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो भाग। अब ये क्या होते हैं, जैसे ये हवा ऐसे जाती है तो कुछ इधर प्रवाहित होती है और कुछ इधर, तो ऐसे जैसे ये प्रवाहित होएगी, ये ऐसे प्रवाहित होगी, तो ये वाला भाग है ये इधर गति करना शुरू कर देगा और ये वाला इधर गति करना शुरू कर देगा। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो भूसंति की क्रिया होती है, इसका क्या होती है, देखो कोई जो पार्ट है आपका कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से है, ऐसे है कोई भी पार्ट, ठीक है। लेकिन शुरुआत में वो कैसा था, शुरुआत में ऐसा था, वो ऐसा बिल्कुल सीधा था, लेकिन धीरे धीरे ये वाला भाग ऐसे हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को वो इस जहाँ पे हो रही है उसी को बोलते हैं भूसंति, क्या बोलते हैं, जियोसाइनक्लाइन, क्या बोलते हैं, जियोसाइनक्लाइन। तो कोबर ने ये सिद्धांत दिया था इस आधार पे कि यहाँ पे इनका फिर क्या होना शुरू हो गया, प्रसार होना शुरू हो गया है, ठीक है। और वर्तमान के महाद्वीपों का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लियर हो गया इस चीज का। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, जो कार्बोनिफेरस के अंदर जो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र, ये किस में हो गया, ये वाला जो पानी है यह आपस में यहाँ पे भर गया है। और इसको मैं न भूल गया था इसमें, तो ये नाम दिया था इन्होंने टेथिस सागर, क्या, टेथिस सागर, टेथिस सागर नाम दिया था वेगनर ने, ये बात और जोड़ लीजिएगा। तो इस तरीके से महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे बायो के अंदर, बायो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन भेजकर आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।